हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच टू लर्न। तो जैसा कि आपको पता है, हमने एनसीईआरटी सीरीज़ स्टार्ट करी है और जिसमें हमने क्लास 8th के ऑलरेडी 9 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और अब हमारा ये 10th चैप्टर साउंड ये भी ऑलमोस्ट जस्ट फिनिश ही होने वाला है। अगर आपने अभी तक प्रीवियस चैप्टर्स या फिर इस चैप्टर के भी प्रीवियस टॉपिक्स की वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए हम आज की वीडियो में अपना ये फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि क्या है, ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। वी नो दैट वी नीड अ वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स। अब ये सब तो हम कितनी बारी पढ़ चुके हैं कि साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए एक वाइब्रेटिंग बॉडी तो हमें चाहिए जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो कैन वी हेयर द साउंड ऑफ ऑल वाइब्रेटिंग बॉडीज़। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि क्या अगर कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी है, अगर वो वाइब्रेट कर रही है तो क्या उससे हमें साउंड सुनाई दे, ये ज़रूरी ही है। तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, क्योंकि कई बार आपने भी ध्यान दिया होगा, अगर ग्लास है, ग्लास को हमने हिट किया है बहुत ज़ोर से, तो थोड़ी देर तक तो वो वाइब्रेट करता है और उससे साउंड भी हमें सुनाई देता है। बट आफ्टर सम इंटरवल जो इसका साउंड है वो ना गायब हो जाता है, जस्ट वो वाइब्रेट ही करता रहता है, फिर हमें उसका साउंड नहीं सुनाई देता है। तो ऐसा आखिर होता क्यों है? द फैक्ट इज़ दैट साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन ईयर। अब अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको ये पता होगा कि यहाँ पे 20 हर्ट्स का मतलब क्या है। ये हर्ट्स क्या है? फ्रीक्वेंसी। और हमने स्टडी किया था जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है कि एक सेकंड में जो जितनी ऑसिलेशंस हो रही हैं उसको हम क्या कहते हैं? वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसका मतलब कि अगर एक सेकंड में 20 ऑसिलेशंस पार कर रही हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20 हर्ट्ज़ है। तो वही यहाँ पे है कि अगर 20 वाइब्रेशंस पर सेकंड, 20 वाइब्रेशन पर सेकंड का मतलब कि एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस है? 20 मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 20 हर्ट्ज़। मतलब कि अगर फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ से कम है, लेस देन 20 हर्ट्ज़, तो फिर वो हमारे ईयर्स को सुनाई नहीं देगी। और इसी तरह के साउंड को हम क्या कहते हैं? इनऑडिबल साउंड। अब ऑडिबल का मतलब क्या होता है कि सुनाई देने वाला, उसके आगे इन लग गया, इसका मतलब कि ऐसा साउंड जो हमें सुनाई नहीं दे रहा है। और वो कितने, उसकी जो रेंज होती है वो कितनी होनी चाहिए? 20 हर्ट्ज़ से कम। अगर 20 हर्ट्ज़ से कम उसकी फ्रीक्वेंसी है तो इस तरह का साउंड हमें सुनाई नहीं देगा। तो यही रीज़न है कि जब एक लिमिट के बाद अगर ग्लास वाइब्रेट हो रहा है तो वो सिर्फ हमें वाइब्रेट करता हुआ ही दिखेगा, क्योंकि अब उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज़ से कम हो चुकी है। और जब उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ से कम हो गई है तो फिर इसीलिए वो हमारे ईयर्स को सुनाई नहीं दे रहा होता है। ऑन द हायर साइड, साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन अबाउट 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड। इसका मतलब कि अगर एक सेकेंड में 20,000 वाइब्रेशन भी हो रही हैं, हो रही हैं, इसका मतलब कि 20,000 वाइब्रेशंस एक सेकंड में हो रही हैं। और इससे अगर ज़्यादा वाइब्रेशंस होने लग गई एक सेकंड में, 20,000 से ज़्यादा वाइब्रेशंस अगर एक सेकंड में हुई तो वो वाली साउंड भी हमारे कानों को ऑडिबल नहीं होगी। सो इससे हम क्या आइडिया लगा सकते हैं कि 20 हर्ट्ज़ से कम और 20K मीन्स 20,000 से 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा, तो इससे कम नहीं सुनाई देगा और इससे ज़्यादा नहीं सुनाई देगा। तो मतलब कि हमारे कानों की ऑडिबल क्या होगा? इसके बीच का ही साउंड। तो वही इन्होंने नेक्स्ट बोला हुआ है, दस फॉर आवर ह्यूमन ईयर द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी इज रफली फ्रॉम 20 to 20,000 हर्ट्स। मतलब कि क्या उसकी रेंज हो गई हमारे कानों के लिए? ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ह्यूमन ईयर्स के लिए जो ऑडिबल रेंज है वो कितनी है? 20 से 20,000 हर्ट्स। ये क्या है? ह्यूमन ईयर की ऑडिबल रेंज है। सम एनिमल्स कैन हियर साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन
20,000 हर्ट्स। मतलब कि अब कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो इससे ज़्यादा भी सुन सकते हैं, मतलब कि जो हमारे ईयर्स को सुनाई नहीं देगा बट उन एनिमल्स को सुनाई दे जाएगा। जैसे कि उनमें से एक डॉग्स भी हैं। डॉग हैव दिस एबिलिटी, इसीलिए जो पुलिस होते हैं वो हायर फ्रिक्वेंसी विसल्स यूज़ करते हैं जो डॉग्स को सुनाई दे जाए। मीन्स कि उसकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती होगी और पर ह्यूमंस को नहीं सुनाई देती, तो वो इस तरह की विसल्स का यूज़ करते हैं। द अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट्स फेमिलियर टू आस फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड ट्रैकिंग मैनी मेडिकल प्रॉब्लम्स। मतलब कि हम ऐसे इक्विपमेंट्स को जानते हैं, ऐसे अल्ट्रासाउंड मतलब कि उनकी जो रेंज है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है। ऐसे अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट्स से हम फेमिलियर हैं। क्यों? ताकि हम जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं उसको इन्वेस्टिगेट कर सके, उसको ट्रैक कर सके इन अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट्स का यूज़ करके। और ये किस फ्रिक्वेंसी पे वर्क करती हैं? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी पे। अब ये तो हम जान ही चुके हैं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड है मतलब कि हमारे कानों को सुनाई नहीं दे रही है, तो अल्ट्रा मतलब कि ज़्यादा, तो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वाली फ्रीक्वेंसी पे ये इक्विपमेंट्स वर्क करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, अब देखिए यहाँ पे तो हमने जान लिया कि किस तरह की रेंज को हम ऑडिबल कर सकते हैं। 20 to 20 के हर्ट्स तक की रेंज हमारे ईयर्स के लिए ऑडिबल है। और इनऑडिबल क्या है? 20 हर्ट्ज से छोटी वाली भी हम नहीं सुन सकते और 20 के हर्ट्ज से ज़्यादा वाली भी हमारे कानों के लिए इनऑडिबल ही है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नॉइज़ एंड म्यूज़िक। वी हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड अराउंड अस। हम अपने आसपास बहुत तरह के साउंड्स को सुनते हैं। क्या सारे के सारे साउंड ऑलवेज प्लीजिंग, मतलब कि हमेशा हमें खुशी देने वाले ही होते हैं? डज अ साउंड समटाइम्स कॉज डिस्कम्फर्ट टू यू? क्या कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो आपको डिस्कम्फर्ट में डाल देते हैं? सम साउंड्स आर प्लीजेंट टू ईयर वेयर सम आर नॉट। अब देखिए, ये तो हमें पता है कि कुछ साउंड्स तो हमें सुनने में अच्छे लगते हैं बट कुछ साउंड्स हमें अच्छे नहीं लगते हैं, दे आर नॉट प्लीजेंट टू आवर ईयर। जैसे कि सपोज कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ गोइंग ऑन योर नेबरहुड, मतलब कि आपके घर के बगल में, आपके पड़ोस में कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, किसी का घर बन रहा है, तो क्या उस कंस्ट्रक्शन साइट से जो भी साउंड आ रहा है वो आपको अच्छा लग रहा है सुनने में? डू यू इंजॉय द साउंड प्रोड्यूसिंग बाय हॉर्न्स और बसेज एंड ट्रक्स? क्या जो बसेज और ट्रक्स इन सब के हॉर्न्स से साउंड प्रोड्यूस होता है, क्या आप उस साउंड को इंजॉय करते हैं? तो आपका जवाब तो डायरेक्ट ही होगा, नो, आप इस साउंड को तो बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर सकते। तो सच अनप्लेजेंट साउंड आर कॉल्ड नॉइज। तो ये पे आप क्या बन जाएगा, आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा कि व्हाट इज़ नॉइज? जो अनप्लेजेंट साउंड है विच आर प्रोड्यूस्ड बाय हॉर्न्स ऑफ बसेस, कंस्ट्रक्शन वर्क गोइंग ऑन योर नेबरहुड आर कॉल्ड नॉइज, उसे हम क्या कहते हैं? नॉइज़ कहते हैं। अब जैसे कि क्लासरूम में भी देख लीजिए, अगर सारे स्टूडेंट्स एक ही बार में बोलने लग जाते हैं तो वो भी कैसा साउंड प्रोड्यूस करते हैं? वो भी क्या होता है? नॉइज़ी होता है। क्योंकि आपने सुना ही होगा अपने टीचर्स को बोलते हुए, क्या कहते हैं वो कि स्टॉप नॉइज़, मतलब नॉइज़ ना करो, ठीक है। तो वो भी एक तरह का क्या है? नॉइज़ी है। बट ऑन द अदर हैंड यू इन्जॉय साउंड फ्रॉम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब कि अगर कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बज रहा है, गिटार बज रहा है, तो आप उस तरह के साउंड्स को क्या कर रहे होते हैं? इन्जॉय कर रहे होते हैं। द म्यूज़िकल साउंड इज़ वन विच इज़ प्लीजिंग टू आर ईयर। और ये जो म्यूज़िकल साउंड है ये हमें सुनने में, हमारे कानों को सुनने में अच्छा लगता है। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय हारमोनियम इज़ अ म्यूज़िकल साउंड। अब हारमोनियम से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो भी क्या है? एक म्यूज़िकल साउंड है। सितार की स्ट्रिंग से साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो भी म्यूज़िकल साउंड है। बट इफ़ अ म्यूज़िकल साउंड बिकम टू लाउड वुड इट रिमेन मेलोडियस? मेलोडियस का मतलब क्या? अब भी ये हमें अच्छा लगेगा? तो आपका जवाब होगा नो। मतलब कि जिसको
जैसे आपने देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा डीजे बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लग जाता है तो वो हमारे कानों को अच्छा नहीं लगता है। तो वी कैन से दैट कि अगर ये जो म्यूज़िकल साउंड की हम बात कर रहे हैं, अगर ये भी बहुत ज़्यादा लाउड हो जाए तो ये भी मेलोडियस नहीं रह जाता है। तो ये थे आज के हमारे दो छोटे छोटे बट वी कैन से दैट दे आर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें हमने जाना ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड के बारे में, इसकी रेंज के बारे में, और साथ ही हमने समझा नॉइज़ एंड म्यूज़िक के बारे में। तो अगर आपको वीडियो सारी अच्छे से समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thanks for watching.